हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर सूरज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर और एफिलिएट मार्केटर हूँ और मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैंने अपने करियर में अभी तक सैकड़ों वेबसाइट्स डेवलप की हैं जो कि वर्डप्रेस का यूज़ करती हैं और ये अलग अलग डाइवर्स फील्ड में हैं, जो कि ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, पोर्टफोलियो, स्कूल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, होटल एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ वगैरह वगैरह से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने के बाद मुझे इस फील्ड का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि इस तरीके की वेबसाइट्स को कैसे डेवलप किया जाता है और इनका यूज़ करके आप ऑनलाइन अर्निंग भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बचपन से कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा शौक था। इस वजह से मैंने जो अपनी डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्लीट की। उसके बाद इस सारी फील्ड में मुझे ये और रियलाइज़ हुआ कि वर्डप्रेस और एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसका यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑनलाइन इनकम का अर्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने इस फील्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, पर टेक्निकल नॉलेज की कमी की वजह से या तो उन्हें किसी ने अच्छे से सिखाया नहीं ये सब चीज़ें, इसकी वजह से वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से गोल ही यही है कि मैं आप लोगों को सिंपल और आसान भाषा में सिखाऊं कि वर्डप्रेस और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसका यूज़ करके आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारे ट्यूटोरियल्स हिंदी में फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस का यूज़ करके आप एक ट्रेंडिंग स्किल्स के द्वारा वेबसाइट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग या पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये चैनल दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कई लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है अगर आप सारे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे वर्डप्रेस क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है, किन लोगों को इसको सीखना चाहिए, वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस.org में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे बेसिक्स टॉपिक्स होंगे जो हम आज के वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि वर्डप्रेस क्या है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोलूं तो वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। ठीक है, कि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे या ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे 2003 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि वर्ल्ड की 40% से ज़्यादा वेबसाइट आज वर्डप्रेस का यूज़ करती हैं या वर्डप्रेस से पावर्ड हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस एक आपको ऐसी डिजिटल नोटबुक प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके आप आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स की सहायता से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोडिंग, जिसको सीखने के लिए सालों लग जाते हैं, जैसे HTML लैंग्वेज, CSS लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्डप्रेस की खास बातें क्या है या वर्डप्रेस इतना अमेजिंग क्यों है। ठीक है, तो पहला जो रीज़न है वर्डप्रेस दोस्तों इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वह है इजी टू यूज़। ठीक है, इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप स्क्रीन पे जाएंगे तो मैंने ये अपनी एक खुद की एक स्टोर डेवलप की है जो कि पेट शॉप से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक स्टोर मैंने बनाया है जो कि वर्डप्रेस का यूज़ कर रही है। अगर आपको मैं इसका इंटरफेस दिखाऊं वर्डप्रेस एडमिन का, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप आज ईजिली यहाँ से पोस्ट ऐड कर सकते हैं, मीडिया ऐड कर सकते हैं, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है दोस्तों इसको यूज़ करना। इसकी वजह से वर्डप्रेस इतना ज़्यादा पॉपुलर है। यानी कि आप अगर कोई टेक्निकल बंदे नहीं भी हैं, आपको ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं भी है, तो भी आप आसानी से वर्डप्रेस पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कई सारे थीम्स एंड प्लगइन्स हैं। ठीक है, थीम्स एंड प्लगइन्स हज़ारों आपको फ्री में थीम्स एंड प्लगइन्स मिल जाएंगे और इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, wordpress.org की वेबसाइट पे। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे और फुटर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको थीम्स और प्लगइन्स दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग सोचेंगे थीम्स क्या है। थीम क्या होता है, एक बेसिक लेआउट होता है वेबसाइट का, जिसमें हेडर, फुटर और बाकी कुछ पेजेस आपको दे दिए जाते हैं प्री बिल्ड, जिसको आप इजीली एडिट करके वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, ये देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊंगा थीम्स, देखिए कितने सारे थीम्स हैं। अस्त्रा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थीम है। ठीक है, इससे आप इस तरीके से
बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉगिंग, पोर्टफोलियो, हर एक टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप प्लगइन सेक्शन में जाएँ तो प्लगइन्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऐप्स या फंक्शंस आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट में, जो कि आपकी साइट में फंक्शनैलिटीज़ को, तरह तरह की फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इस टाइप के प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या ब्लॉग पोस्ट को अलग अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपको हज़ारों प्लगइन्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे अलग अलग डेवलपर से, इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो ये क्यों इतना पॉपुलर है वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। वर्डप्रेस काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल अगर आप वर्डप्रेस से कोई छोटा मोटा ब्लॉग बनाना चाहते हैं, जैसा कि ये आप ब्लॉग मेरा देख पाएंगे अगर इस तरीके के ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ठीक है। या तो फिर आप अगर ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके का है, या कोई यहाँ तगड़ी सी बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हर टाइप की वेबसाइट इससे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें इतने ज़्यादा ऐप्स और प्लगइन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, कि आप इससे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टाइप की वेबसाइट्स को। इसकी वजह से भी इतना ज़्यादा पॉपुलर है। अगला जो लास्ट पॉइंट मैं अब इसमें डिस्कस करना चाहूँगा वो है इसका कम्युनिटी सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, वर्डप्रेस की कम्युनिटी सपोर्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप wordpress.org की कम्युनिटी सपोर्ट को देखें, अगर यहाँ पे आप आके सर्च करें वर्डप्रेस कम्युनिटी, अगर यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको कम्युनिटी और फोरम्स दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। इन फोरम्स या कम्युनिटी पे आपको कई सारे डेवलपर्स मिल जाएंगे, ठीक है, या जो कि कई सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट बनाते वक्त कोई दिक्कत आ रही है, इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आ रही है, बग फिक्स करने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कम्युनिटी पे आके अपना क्वेश्चन को पोस्ट सकते हैं। आपके पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद कोई ना कोई डेवलपर आपको रिप्लाई ज़रूर देगा, क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये एक और रीज़न है। अब दोस्तों समझते हैं कि वर्डप्रेस के टाइप्स कौन कौन से हैं। वर्डप्रेस मेनली 2 टाइप्स का होता है, यानी वर्डप्रेस का जो एप्लीकेशन है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है जो आपको wordpress.com की तरफ से प्रोवाइड होता है, और एक होता है जो आपको wordpress.org की तरफ से प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पे 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस ही एप्लीकेशन के। बट wordpress.com में क्या होता है कि आपको पेड प्लान्स भी अवेलेबल कराते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अब होस्टिंग क्या होता है दोस्तों? होस्टिंग एक ऐसा ऑनलाइन स्पेस होता है जहां पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स यानी इमेज, टेक्स्ट, कोड, ये सारे स्टोर होते हैं। क्योंकि आपको कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। डोमेन क्या होता है? आपका जो विजिबल नेम होता है, यानी कि जैसे wordpress.com या आपके साइट का जो भी नेम होगा, जैसे मेरे केस में मेरी साइट का नेम है gavinix.com, तो ये आपका डोमेन होता है। और होस्टिंग क्या होता है? ये दोस्तों एक ऑनलाइन स्पेस होता है जहां पे आपके इस डोमेन की सारी फाइल्स अवेलेबल होती हैं। जब भी कोई विजिटर इसको एक्सेस करना चाहता है तो उस होस्टिंग से ही वेबसाइट्स की फाइल फेच होके सामने वाले विजिटर को दिखती हैं। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप, आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो wordpress.com क्या करता है? आपको डोमेन और होस्टिंग की भी सुविधा प्रोवाइड करता है wordpress.com से, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं। और wordpress.org क्या करता है? यहाँ पे आपको होस्टिंग अलग से खरीदनी होती है। अलग से होस्टिंग कहाँ पे खरीदेंगे? कई सारी ऐसी साइट्स हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ डोमेन होस्टिंग के लिए, hostinger.com। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली wordpress.com क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं अलग से होस्टिंग लेके wordpress.org की वेब एप्लीकेशन को क्यों यूज़ कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि wordpress.com जो क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा जो फंक्शनैलिटी है इसमें लिमिटेड है, और आपको हर एक छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करने के लिए आपको अलग से प्लान परचेज करना होगा। इस वजह से मैं wordpress.org का यूज़ करता हूँ, जिसमें कि आप आसानी से वेब एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आप जाने के बाद होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आपको चीप प्राइस में मिल जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि $2.95 पर मंथ यहाँ पे आप आसानी से परचेज करने के बाद, और यहाँ पे अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो आप आसानी से बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ का लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डीप में बताऊंगा, जैसे कि आप चैनल पे बने रहेंगे अगर आगे की वीडियोस को देखते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप डोमेन एंड होस्टिंग एक्सटर्नली खरीदें और wordpress.org से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर लें। क्योंकि हम अगर तगड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई
हाई क्लास एंड बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो अगर हम wordpress.com की तरफ रहेंगे तो हम स्टक कर जाएंगे दोस्तों एक टाइम पे जाने के बाद। लेकिन अगर आपका पर्पस केवल ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो एक बार को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप wordpress.com की तरफ जाइए। अदरवाइज मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप wordpress.com से अपनी साइट को बनाइए। मैं हमेशा ही आपको डिफरेंस के हिसाब से ये बताऊंगा कि आप wordpress.org में ही जाइए और इस तरीके से एक्सटर्नली डोमेन होस्टिंग परचेज कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि वर्डप्रेस क्यों सीखें या वर्डप्रेस किसको सीखने चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं कई सारे सब पार्ट्स में डिवाइड करके आपको देना चाहूँगा कि पहला तो जो अगर ब्लॉगिंग करना चाहता है, ब्लॉगिंग अगर आपके पास किसी फील्ड का अच्छा खासा नॉलेज है और आप उस नॉलेज को शेयर करके अपने उस नॉलेज को मोनेटाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो ब्लॉग है gamingx.com, अगर आप इसको देखिए तो ये गेमिंग फील्ड से रिलेटेड एक टेस्ट ब्लॉग है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ गेमिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स पोस्ट किए, ठीक है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज था और मुझे गूगल का एडसेंस अप्रूवल मिल गया। अब कोई भी व्यक्ति आता है और अगर इस ऐड पे क्लिक करता है तो वह ऐड पे क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर ऐड की वेबसाइट पे चला जाएगा और मुझे इससे कमीशन जनरेट होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉगिंग का यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस आपके लिए है। दूसरा, अगर आप बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसी भी मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अब वो पम्पलेट के ज़माने गए जब ऑफलाइन बिजनेस इजी चल जाते थे और आपको डील्स मिल जाती थी। आपको अपनी बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप अपनी खुद की बिजनेस वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, और आप किसी महंगे से डेवलपर को नहीं हायर करना चाहते हैं तो भी आपको वर्डप्रेस सीखना चाहिए। ठीक है, अगला किसको सीखना चाहिए, अगर आप एक स्टोर ओनर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख पाएंगे कि मेरा जो स्टोर है वो पेट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप पेट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, आप पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं अपनी साइट पे या अपने स्टोर के लिए, तो आपको ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर के लिए वर्डप्रेस काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप इस टाइप की वेबसाइट को बना के खुद का पेमेंट एक्सेप्ट करके, ठीक है, और अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको वर्डप्रेस सीखना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसिव इनकम जनरेट करने वालों को। अब पैसिव इनकम क्या होता है, कौन नहीं चाहता कि आपको बैठे बिठाए इनकम जनरेट होके मिले और वो भी बिना किसी काम किए हुए। ठीक है, तो पैसिव इनकम एक ऐसा जरिया होता है जिसमें आपकी ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन बिजनेस को क्रिएट कर देते हैं और वो बिजनेस आपको बिना कुछ खास काम किए अपने आप ही इनकम जनरेट ला के देगा, वो भी हर मंथ। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, ब्लॉगिंग का यूज़ करके और एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करके। कई सारे लोग तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस यानी ई कॉमर्स को भी इस तरीके से सेटअप कर देते हैं कि वो भी ऑटोमेटिकली रन होने लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग वो तरीका होता है जिसमें कि प्रोडक्ट का जो मेन मैन्युफैक्चरर होता है यानी प्रोडक्ट का जो ओनर होता है वो दूसरे लोगों को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बोलता है और जो भी कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल लेके आता है उसको उस प्रोडक्ट के प्राइस का कुछ कमीशन ओनर के द्वारा दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब आप अर्निंग करेंगे किसी दूसरे का प्रोडक्ट का प्रमोट करके। आपको ना इन्वेंट्री होल्ड करने की ज़रूरत है, ना तो प्रोडक्ट की शिपिंग को मैनेज करने की ज़रूरत है। आप बस सिंपली उसको प्रमोट करिए और आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंपनीज़ कहाँ से ढूंढूँ, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अमेजन जैसा जो इतना बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड है उसका खुद का भी अपना एक एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। तो आप अगर आएंगे अमेजन एफिलिएट इंडिया सर्च मारें तो आपको इंडिया के लिए अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम मिल जाएगा जो आपको 10% तक की कमीशन प्रोवाइड करता है ईच रेफरल सेल पे। ठीक है, रिकमेंड प्रोडक्ट्स एंड अर्न एडवर्टाइजिंग फीस। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ऑनलाइन दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं या स्टनिंग वेबसाइट डेवलप करके पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और वर्डप्रेस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि वर्डप्रेस क्या है, वो क्यों इतना पॉपुलर है, वर्डप्रेस के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको किसको सीखना चाहिए। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप आप स्टनिंग वेबसाइट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग का यूज़ करके आप अर्निंग कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।